हे गाइस एनीबागो तो चैनल में टावर गॉड की एक्सक्लूसिव वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि स्लेयर कराका को एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता लगी है कि सेम उसकी ऐसी अंगूठी किसी और के पास भी है और हो सकता है उसका भाई जिंदा है। वहीं पे दूसरी तरफ बैम कून और बाकी लोगों के साथ सेफली ट्रेन पे आ चुका है, लेकिन वो काफी उदास है और रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैक और इवान के बारे में कुछ नहीं पता और इवान की माने तो वो लोग मर चुके हैं। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में आगे। हम देखते हैं वैंगनान को जो कि एल्ट्रेन पर था काफी टाइम से और बैम के साथ नहीं गया था और वहीं पे उसके सामने था कैसानो जो उसे चिल्लाते कहता था कि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं वैंगनान के हाथ में एक चिंजू बम था। वो दूर से कैसानो को देख रहा था और सोच रहा था कि उसे किसी तरीके से पकड़ना होगा ताकि वो अपने दोस्त होरियांग को बचा सके जिसको वर्क बैटल के बाद में कोमा में पड़ा है। और वैंगनान उसे बचाने के लिए और गोसेंग से क्या प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था। हम देखते हैं अब हाकिन को जो कि चिल्ला रहा था, कह रहा था हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे बंद कर दिया और भाग गए। यहाँ इस रूम में उसके साथ प्रिंस और मीसेंग भी थी। हम देखते हैं हाकिन को जो कि चिल्लाता कह रहा था या तो तुम मुझे पासवर्ड बताओगे इस डोर का वरना मैं तुम लोग को अभी मार दूंगा। लेकिन शॉकिंगली इसके बाद उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज आता है और वो प्रिंस और बाकी लोग से पूछता है क्या ये इनफ है, जिसमें वो दोनों हंसते कहते हैं हाँ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक दिन पहले का जहाँ रेचल उसकी टीम इस ट्रेन पर रुकी हुई थी इतने टाइम से। जहाँ हम देखते हैं हाकिन को जिसके सामने प्रिंस और मीसेंग घुटनों बैठे हुए थे और उसे कह रहे थे कि प्लीज आप हमें अपना सर्वेंट बना लो। और हाकिन ने भी जब इनकी ऐसी चीजों को देखा तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और कह रहा था ऐसे तो तुम लोग ज्यादा काम के नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। जहाँ यूरा उसे कहती है कि पक्का कोई ट्रैप है और वो तुम्हें फंसाने के चक्कर में आए हैं। और इनकी लोकेशन भी इन्होंने खुद इमली पे डाली थी ताकि इन लोगों को पता लग सके और ये भी इनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन इन लोग को ऐसा लग रहा है कि इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। जहाँ प्रिंस को देखते हैं जो कि काफी कन्विक्शन के साथ कह रहा था कि हम सच में हाकिन के सर्वेंट बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम बैम या किसी की और टीम में रहें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड है और आप प्लीज हम पे बिलीव कीजिए। वही प्रिंस से बहाना देता है कि ये लोग हमेशा हमें नीचे उसे देखते थे और ये हमें जबरदस्ती फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो कि काफी डेंजरस जगह है हमारे जैसे लोगों के लिए और हम मरना नहीं चाहते, हम तो वहाँ जाना भी नहीं चाहते, हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं और हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी आखिरी क्लोन को ढूंढने में और बदले में आप नेक्स्ट स्टेशन पे हमें उतार देना। जिसके बाद वो दोनों वापस से प्लीज प्लीज करने लग जाते। वही यूरा पीछे से खड़ी होकर इन लोगों को बार बार कोस रही थी और उनका मजाक उड़ाते कह रही थी तुम लोग पैथेटिक हो, तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने आसान से जाल में फंस जाएंगे। वही हाकिन अपने मन में सोच रहा था ऐसे तो काफी ऑब्वियस है कि ट्रैप है, लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए तो अगर मैं जो भी चीजें ये इडियट मुझे कह रहे करने के लिए वही करता जाऊं तो अपर हैंड खो दूंगा। जाऊं रेचल की तरफ देख रहा था और वैसे भी इन दोनों को कैसानो चाहिए तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इन्हें एक्सेप्ट भी कर लूं और इन्हें कैसानो मिल जाए तो भी मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और अब मैं अगर चाहूँ तो इन्हें निकल भी सकता हूँ, इससे मुझे थोड़ी पावर भी मिल जाएगी। और इसीलिए वो खुश होकर एंड में इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस सुनकर यूरा काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। जहाँ हाकिन कहता है अब से तुम लोग मेरे सर्वेंट हो। वही यूरा मुझसे पूछती है कि तुम्हारा क्या बोल रहे हो, ये क्या बक रहे हो इडियट, और उसके बाद चुप होकर कहती है आई मीन हाकिन। हाकिन कहता है तुमने तो कहा था कि हमें केयरफुल रहना चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये लोग हमारे सामने रहें, और वैसे भी मुझे अपना लास्ट क्लोन ढूंढना है, क्या अच्छी बात नहीं है और मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद उन दोनों को गले लगा लेता और कहता है आओ बच्चों मेरे साथ। जहाँ यूरा रेचल शिकायत कर रही थी और कह रही थी क्या तुम इसे कुछ नहीं कहने वाली, जहाँ प्रिंस और मीसेंग खुश थे। और हम देखते हैं कि हाकिन इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और रेचल इन दोनों को बस जाते हुए देखती है और कुछ नहीं कहती। और हम वापस प्लेनेट में देखते हैं जहाँ पे प्रिंस हाकिन से कह रहा था कि कितनी रिलीफ की बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों की सोच एक जैसी होगी और वैसे भी कहते हैं ना जो कल का दुश्मन है वो आज का साथी है। वही प्रिंस अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ ये सब नाटक इसलिए किया ताकि मैं इनकी टीम में इन्फिल्ट्रेट कर सकूं और घुस सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था चीजें इतनी स्मूथली हो जाएंगी। और इन लोगों के बीच में आपस में भी थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं। जहाँ पे हाकिन इनके जब क्लोज आया था तो इन्हें कहता है कि उसके पास एक ऑफर है इनके लिए जिसके बदले वो कसानों को पकड़ने में इनकी मदद करेगा और इसकी वजह से रेचल भी अकेले हो जाएगी। जहाँ पे इस प्लान से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे मानना ही पड़ता है। जहाँ हम देखते हैं हाकिन को जो कह रहा था कि इसमें ज्यादा सोचने की और बोलने की चीज ही नहीं है क्योंकि वो रेचल मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद जितने कम आदमी होंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा
और वैसे भी पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका हूँ और मुझे तुम लोगों की मदद लगेगी अपने गोल को पूरा करने में। एक तीर से दो निशाने हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज डिपेंड करती सिर्फ एक चीज पे कि आखिर वैंग नान क्या करेगा। जहाँ हम देखते हैं कि वैंग नान कैसानो के ऊपर अटैक कर देता है और उनके ठीक सामने आ जाता है, जहाँ वैंग नान अब कहता है कि फाइनली हम दोनों मिल ही गए बेंजामिन कैसानो। यहाँ पे कैसानो इसे पहचान जाता है और कहता है तुम तो होरियांग के साथ ही हो, वैंग नान जा। वैंग नान थोड़ा सा खुश था क्योंकि सोचा था कि होरियांग का डीमन जो कि बेंजामिन कैसानो ने चुरा लिया था उसे उससे वापस ले लेगा और अब वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पे वो ये भी कहता है कि कैसानो पिछला लकी था जो ट्रेन सिटी से बच गया। यहाँ कैसानो सुन के थोड़ा सा हंसने लगता है, कहता है क्या मैं लकी था जो बच गया या तुम लकी थे, और तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें सीरियसली कोई मिस्टेक हुई है, तुम बस एक ऑर्डिनरी रेगुलर हो, जबकि मैं खुद एक लिविंग इग्निशन वेपन हूँ जो कि वर्कशॉप ने बनाया है और कोई तरीका नहीं हो सकता कि तुम मुझे डिफीट कर दो, तुम रिडिकुलस हो रहे हो। जब वैंग नान उसके ऊपर अटैक कर देता है कहते हुए चीजें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं नहीं कह दूं, और वैंग नान सीधे सीधे इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कैसानो ने भी नहीं सोचा था कि वैंग नान इतनी हिम्मत करेगा। उसे लगता है क्या ये मजाक चल रहा है। जहाँ पे वैंग नान एक खतरनाक सिरिंज सीधे कैसानो के गले पे मारता है, वहीं कैसानो अपने अटैक से दूर फेंक देता है। जहाँ हम देखते हैं कि सिरिंज पूरी खाली हो चुकी थी, जहाँ पे वो सोचता है कि भला इसने मेरे साथ क्या किया, और इसे मारते हुए पूछता है मुझे आंसर करो कि तुमने मुझे किस चीज का इंजेक्शन लगाया था। वहीं वैंग नान जो कि लात खा रहा था लेकिन फिर भी हंसते हुए कहता है ही मैंने जो तुम्हें अभी ड्रग दिया था उसकी वजह से तुम्हारा डीमन सो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और ये चीज मुझे खुद सोफिया ने दी थी। ये वही डॉक्टर थी जिसने होरियांग और कसिनो की हेल्प की थी जब वो इग्निशन वेपन बन रहे थे। और वहीं वैंग नान कहता है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने एंटी मैटर बॉम्ब यूज किया था वो भी इसी सेम ड्रग से फिल किया हुआ था, और 5 मिनट के अंदर तुम पूरे तरीके से बेहोश हो जाओगे। जो कसिनो कहता है 5 मिनट ये तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम उतने देर तक टिक पाओगे मेरे सामने या तुम मारे जाओगे। जिसके साथ ही कसिनो लगातार बहुत सारे लात और घुसे बरसाने लगता है वैंग नान के ऊपर, और वो वैंग नान को बहुत गंदी तरह मारता है, जहाँ उसे पटक पटक के धोता है। जहाँ पे एंड में वैंग नान एकदम कॉर्नर हो जाता है और उसके मुंह से और सही से खून गिरने लगता है। जहाँ पे कैसानो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारे हिम्मत तो बहुत है फिर तुमने इतनी टेक्निक के साथ मुझे सिरिंज लगाई और एक बार भी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, आखिर तुम होरियांग से करना क्या चाहते हो उसे बचाकर। जब वैंग नान कहता है मैं तुम्हें इस बॉल के अंदर लेके जाऊंगा, इस बॉल के अंदर तुम तब तक कंटेन रहोगे जब तक तुम बेहोश हो कुछ दिनों के लिए। ये खुद सोफिया ने बनाया है और मुझे दिया है ताकि मैं इसमें तुम्हें ट्रैप कर सकूं और होरियांग तक लेके जा सकूं। लेकिन तभी वापस से कैसिनो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है वैंग नान के ऊपर और वैंग नान के मुंह से खून निकलने लगता है। और अब कैसिनो पूछता है कि भला एक दोस्त को बचा के उसकी जिंदगी को ठीक करके तुम क्या कर सकते हो। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ टावर पे ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं दुनिया बदल सकता हूँ। मैं लौटा ऐसा रेगुलर ह्यूमन हूँ जो कि टावर पे शिनचू के साथ एक हो चुका है। मैं उन सभी लोगों के लिए एक होप हूँ जिसको इस टावर ने दुक्कार दिया, और उन सभी लोगों को अगर एमिली की मदद से इकट्ठा कर लूँ, उन्हें वो सेम पावर दूं जो कि मेरे पास है, तो उन्हें भी मेरी तरह कभी बलि का बकरा नहीं बनना पड़ेगा जैसा कि मैं और बीमार बने थे। और मैं उन सभी लोगों की पावर का यूज करूंगा इस टावर को रिफॉर्म करने के लिए और बदलने के लिए, और कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। मैं उस चीज को पूरा करके रहूंगा जिस चीज को सोफिया ने छोड़ दिया, जो कि वो एक टाइम पे करना चाहती थी। और इसी के साथ ही कैसिनो एक और लात मारता है और कहता है तुम उस इस इकलौते बंदे को पकड़ लेना चाहते हो जो कि इस टावर के सारे अबैंडन्ड चिल्ड्रन को बचाना चाहता है सिर्फ अपने एक दोस्त को बचाने के लिए। और ये सब जानने के बाद भी अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो ताकि तुम अपने दोस्त को बचा सको, तो किसी भी एंगल से मोरली या एथिकली तुम ठीक नहीं हो यहाँ तक आने के लिए। तुम सिर्फ अच्छे बनने का ढोंग करते हो और तुम्हारे पास किसी भी तरीके की योग्यता नहीं है यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि तुम सिर्फ लक की मदद से ही यहाँ तक पहुँच सके। लेकिन वैंग नान भी बहुत सुन चुका था। वो कहता अपना मुंह बंद करो, तुम बस बकवास किए जा रहे हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई डिसेंट बंदा जो कि अपने आसपास के लोगों को दुख में डाल के पूरी दुनिया को बचाने की बात करता है। ऐसे लोगों का दिमाग अक्सर जहर से भरा हुआ होता है, जिनके खोखले सपने अपने आसपास के लोगों को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिन्हें लगता है बाकी छोटी चीजें किसी काम की नहीं। और तुमने मुझे क्या कहा, अनवर्दी वेसल। जरा अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा एक भी इंसान दिखता है जो तुम्हारी सपने के साथ है, क्या तुम विश्वास भी करता है? तुम तो बस एक चेस पीस की तरह हो जो कि मोहरा बाकी लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। और होरियांग भी ये बात जानता था और इसीलिए उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम ये सब सच्चाई नहीं देख सकते। होरियांग को ये बात पता थी कि एक दिन पग तुम्हें भी छोड़ देगा जैसे ही उनका काम निकल जाएगा तुमसे, लेकिन तुम ये बात नहीं जानते, या ऐसा कहूँ तुम ये ना जानने की एक्टिंग करते हो, क्योंकि डीप डाउन तुम्हारे दिल को ये बात पता है।
जिससे उनको कैसानो को गुस्सा आ गया था और वो वैगनार के हाथ को कुचल के रख देता है अपने जूते से, जिससे वैगनार को काफी दर्द हो रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉर्चर को, जिसको देखकर ट्रैवलर भी उसको रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है बस बहुत हुआ, तुम उसे बहुत ज्यादा पेन दे रहे हो। अब जो कैसानो रुक तो जाता है, लेकिन जाते हुए कहता है कि इस लिटिल पन के पास ना कोई अच्छे आदर्श है और ना ही कोई एबिलिटी, ये किसी काम का नहीं, बस इसके पास एक बहुत बड़ा समूह है जहाँ ये बार बार चपर चपर करते रहता है और बाकी को ज्ञान देता है कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, कैसानो ये ताना भी देता है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे लगता है इसका कोई रिमार्केबल एबिलिटी है सिर्फ इसलिए क्योंकि स्लेयर कैंडिडेट के आसपास भटकता है। और तभी ट्रैवलर नोटिस करता है कि कैसानो अब बेहोश हो चुका है, जहाँ पे कैसानो को भी लगता है कि 5 मिनट पूरे हो गए, भला ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो ये चीज नोटिस ही नहीं की। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक आता है जहाँ ट्रैवलर को समझ नहीं आता क्या हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे आर्क रैप्टर को, जो कह रहा था कि मैं काफी पहले ही लड़ाई के बीच में आ जाता, लेकिन मैं काफी मुश्किल से अपने आप को रोक पाया इस 5 मिनट में, क्योंकि वैगनार को प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ हो जाए मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। जहाँ हम देखते हैं आर्क रैप्टर के चेहरे को, जो कि काफी गुस्से से भरा हुआ था, जो कह रहा था मैंने काफी मुश्किल से खुद को रोका है लेकिन अब नहीं। यहाँ पे कैसानो मन में सोच रहा था कि ये लोग कैसे बास्टर्ड हैं जो अपने दोस्त को छोड़ दिया मरने के लिए ताकि अपने प्लान को पूरा कर सकें। यहाँ पर कैसानो की बॉडी बिल्कुल नहीं हिल रही थी। आर्क रैप्टर कहता है तुमने सोचा भी नहीं था और तुम ट्रैप में फंस चुके हो। जहाँ पर अब आर्क रैप्टर अपने बॉल का यूज करने वाला था और ये थी वो रियल बॉल जो कि सोफिया ने इसे दी थी। और जो बॉल पहले कैसानो ने वैगनार के पास देखी थी और डिस्ट्रॉय किया था, वो एक नकली थी जो लोगों ने बनाई थी। आर्क रैप्टर ट्रैवलर को धमकाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो अगर मरना नहीं चाहते तो। और वही वो इस बॉल का यूज करके कैसानो को उसके अंदर कैप्चर कर लेते हैं। और अब आर्क रैप्टर जाता है वैगनार के पास, जिसकी हालत काफी खराब थी। और आर्क रैप्टर उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहता है तुम सही में बहुत ही बुद्धू हो, अगर तुम इस तरह से चीजें करोगे तो एक दिन तुम मारे जाओगे। लेकिन वैगनार को इसकी चिंता नहीं थी। वो पूछता है कि कैसानो पकड़ा गया है नहीं, जिस पर आर्क रैप्टर कहता है हाँ हमने इसे सील कर लिया और वो मेरी जेब में है अभी। जिस पर वैगनार को स्माइल करते हुए देखते हैं कि वो लोग अब वापस जा सकते हैं। वहीं जब आर्क रैप्टर जाने लगता है तो वैगनार से पूछता है तुम्हें क्या लगता है गॉसिप हमारी तारीफ करेगी या नहीं कि हमने कैसे कैसानो को पकड़ लिया। आर्क रैप्टर कहता है कि हम बहुत लकी होंगे अगर वो हमें चाटा न मारे, क्योंकि हमने इसे बहुत लंबे टाइम तक वेट कराया है। और वैगनार भी चीज से एग्री करता है और कहता है हाँ हमने उसे काफी वेट तो कराया है और मैं माइंड नहीं करूंगा अगर हमें थोड़ा बहुत मारे भी तो। आर्क रैप्टर हंसते हुए कहता है तुम सही में पागल हो गए हो, अगर तुम्हें एक और हिट लगी तो तुम पक्का मर जाओगे। वैगनार यहाँ पे आर्क रैप्टर कहता है मैं तुम्हें अभी तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैं एक्सट्रीमली रिमार्केबल पर्सन हूँ, एक दिन मैं तुम्हें चीज जरूर बताऊंगा कि आखिर मैं किस तरह का आदमी हूँ। आर्क रैप्टर उसको अपने कंधे पे लेके जा रहा था और उसे कहता है लगता है तुम्हें कुछ और घूसों की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी जगह पर आ चुके हैं। आर्क रैप्टर कह रहा था कि 2 लोगों को कैरी करना सही में काफी मुश्किल है और वो वैगनार को कहीं छोड़ के अब प्रिंस ऑफ मिशन को लेने जा रहा था। वैगनार आर्क रैप्टर को वार्न करता है कि ऐसे तो हाकिन अभी तक उनकी मदद कर रहा है, लेकिन जरूरी उसका कुछ अपना ही प्लान है और इसीलिए उसे काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन आर्क रैप्टर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन वो डोर तभी खुलेगा जिसका पासवर्ड मैंने खुद लगाया है, तो इसलिए हमें धोखा नहीं दे सकते। और ठीक इसी मोमेंट पे रेचल पीछे से निकलती है जो कहती है अच्छा तो तुम थे जिसको पासवर्ड पता है उस डोर का। और आर्क रैप्टर इसको देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेचल कहीं और बिजी थी, जहाँ पे रेचल कहती है कि वो सब एक झूठ था। और अब आर्क रैप्टर काफी शॉक हो गया था। जहाँ पे रेचल कहती है हाकिन इतना भी स्टूपिड नहीं है जो तुम लोग जैसों के साथ हाथ मिला ले, और उसने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि हम तुम सबको एक साथ निपटा सके अपने जाल में फंसा के। ऐसे तो तुमने सारी चीज तब शुरू की थी जब तुमने चेक कर लिया था कि हम लोग जा चुके हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे और हम लोग छुपे हुए थे और यूरा की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की वजह से हम यहाँ पे तुरंत वापस भी आ गए ताकि हम लोग तुमको फंसा सके। और ऐसा ही हुआ। और हम देखते इस मोमेंट पे यूरा को भी वहाँ पर आते हुए, जो कि सीधे वैगनार के गले पे एक शॉट रख देती है। और इसी के साथ यूरा आर्क रैप्टर को धमकाते हुए कहती है या तो तुम हमें पासवर्ड बताओगे या मैं इसे मार दूंगी। देखते हैं सीन शिफ्ट होके प्रिंस ऑफ मिसेंग को, जो कि हाकिन के साथ एक रूम में बंद थे। जब मिसेंग परेशान हो रही थी वैगनार की सेफ्टी के लिए, जब प्रिंस उसे कहता है कि एक तरीके से कॉकरोच है जो हर सिचुएशन सर्वाइव कर जाता है, वो नहीं मरेगा और वो जल्दी कैसानो को पकड़ने के बाद इस डोर को खोलने आएगा। देखते हैं हमें हाकिन को अपने डिवाइस में एमिली को यूज कर रहा था, जहाँ उसके पूछने पर एमिली से बताती है कि उसने पकड़ लिया है और साथ ही में उनको पासवर्ड ही पता लग चुका है जो कि उसने उसे बता दिया था। जहाँ हाकिन अब इनके पास आ जाता है और इन्हें कहता है कि तुम दोनों में से मैं किसको खाऊं। तो सुनकर ये दोनों शॉक हो गए थे कि हाकिन ने ऐसे एकदम से
पोजीशन क्यों चेंज कर ली अपनी, चाहे दोनों उसकी तरफ अपना वेपन कर देते हैं और उससे पूछते हैं एकदम से ऐसा क्या हो गया, जहाँ पर प्रिंस मीसेंग के आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए। और हाकिन ने कहता है कि बस बहुत हुआ ड्रामा, अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि तुम्हें से किसे खाऊं, और वैसे भी मैंने तुम्हें बेवकूफ बना लिया। प्रिंस जब ये बात सुनता है तो कहता है क्या तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे, क्या तुम भूल गए कि इस रूम का पासवर्ड सिर्फ आर्क रैप्टर को पता है और वही इस डोर को खोल सकता है, और अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। जिस पे हाकिन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पहले ही पासवर्ड पता लग चुका है बाहर से, और वैसे भी अगर वो लोग ये चीज पता नहीं लगा पाते तो मैं अपनी एबिलिटीज का यूज करके कुछ दिन में तो उसे अनलॉक कर ही लेता। और अब प्रिंस का दिमाग और भी खराब हो गया था। वो पूछता तुम्हारा क्या मतलब है कि जो लोग बाहर थे उन लोगों ने बता दिया, क्या रेचल और तुम लोग मिलकर काम कर रहे थे, तुमने हमें फंसा लिया, क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे कि तुम हमारे ट्रैप में फंस गए। जिस पर आके इनके पास आता और कहता है भला तुम जैसे लोगों के लिए मुझे इतनी सारी चीजें क्यों करनी पड़ेगी, तुम खुद को कुछ ज्यादा सीरियस ले रहे हो बच्चे, मैं तो बस थोड़े से मजे कर रहा था। जहाँ हम देखते प्रिंस को जहाँ डर की वजह से उसकी बॉडी नहीं हिल पा रही थी, यहाँ के इसके काफी क्लोज आ गया था, उसे कह रहा था मैं तो चाहता था कि मरने से पहले तुम काफी ज्यादा दुखी हो जाओ और मुझसे काफी हेट करो ताकि तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। और इसी के साथ कहता है मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताऊं क्या, मैं वैसे भी तुम में से किसी एक को ही खाऊंगा क्योंकि एक को मुझे हॉस्टेज लेना है, लेकिन तुम और उस छोटी सी बच्ची इन दोनों में से मैं किसे अपना खाना बनाऊं, जल्दी बताओ। वहीं दूसरी तरफ सेम मोमेंट पे हम आर्क रैप्टर को देखते हैं जिसको ट्रैवलर ने अपने वेपन से रोक रखा था। यहाँ पे आर्क कैप्टन से कहता तुम लोग अब खुश हो, मैं तुम्हें पासवर्ड बता दिया, अब वैगनार को जाने दो, और वैसे भी वो तुम लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस हालत में अभी है। इसमें यूरा कहती है लगता तो ऐसा ही है। आर्क कैप्टन इनसे कहता है लगता है तुम पहले से सब कुछ प्लान कर रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था हम कैसारों के पीछे आएंगे, क्या तुम लोग हमें वापस से हॉस्टेज लेना चाहते हो, वैसे भी तुम्हें हॉस्टेज की जरूरत पड़ेगी। जिस पर रेचल कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हाकिम भी काफी भूखा है तो इसीलिए हम तुम दोनों में से किसी एक को ही हॉस्टेज लेंगे, इसका यूज हम फ्लोर ऑफ डेथ पर करेंगे, तो तुम दोनों में से कौन वो होने वाला है। यूरा कहती है तो हमें इस यूजलेस पर्सन को मार देना चाहिए, जिसके साथ वो वैगनार को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आर्क रैप्टर ने रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पासवर्ड बताया था। इस पर रेचल कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी अगर तुम पासवर्ड बता भी देते हो। यूरा उसे मारने ही वाली थी कि आर्क रैप्टर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मेरी जान ले लो। ये सुनकर दोनों शॉक हो गए थे, लेकिन आर्क रैप्टर कहता है मैंने कहा तुम मेरी जान ले सकते हो और वैगनार को छोड़ दो, वैसे भी तुमने अभी कहा कि तुम्हें एक सिंगल लाइफ चाहिए फ्लोर ऑफ डेथ पे ले जाने के लिए, तो फिर तुम मेरी जान ले सकती हो, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोग के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहने दूंगा कि तुम मुझे हॉस्टेज बना के ले जा सको, और मैं अपने साथ साथ तुम लोग को भी डुबा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वही वैगनार तुम लोग को रजिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत घायल है और तुम उसे बहुत आराम से हॉस्टेज बना के अपने सारे प्लान यूज कर सकती हो। यहाँ हम देखते हैं आर्क रैप्टर की आंखों में, जो कि वैगनार को देखते सोच रहा था कि अभी ऐसा जरूर कमजोर सा दिखता है, लेकिन रियलिटी में काफी ट्रेमेंडसली रिमार्केबल गाय है और आने वाले फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। जहाँ वैगनार इस चीज को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था कि कैसे आर्क रैप्टर अपनी जान दे रहा है। आर्क रैप्टर अब इस बात को कन्फेस भी करता है और कहता है तुम हमसे बहुत सारी चीज छुपा रहे हो वैगनार, अब मुझे पता है तुम रिमार्केबल हो और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी मेरे से ज्यादा वैल्यू करती है। वैगनार समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन आर्क रैप्टर कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मीसेंग और प्रिंस का ध्यान रखना होगा। वैगनार से रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, और हम देखते हैं रेचल को जो कि आर्क रैप्टर को मार देती है। लेकिन दूसरी तरफ वैगनार काफी ज्यादा बेबस था और सिर्फ चिल्लाने के अलावा इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आर्क रैप्टर की पड़ी हुई लाश को, जो कि रेचल के ठीक सामने पड़ी थी, जहाँ वैगनार काफी ज्यादा रो रहा था, और इसके साथ वो बार बार आर्क रैप्टर का नाम लेके खुद को कोसने में लगा था। वो अपने को घसीटते हुए किसी तरीके से आर्क रैप्टर की लाश के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे हिलाते हुए कहता है कि प्लीज उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें अपनी खोई हुई बेटी को भी तो ढूंढना है। जहाँ इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। जहाँ वैगनार आर्क रैप्टर से पूछता है क्या तुमने गिव अप कर दिया अपनी लॉस्ट डॉटर को ढूंढने के लिए, जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। जिस पर आर्क रैप्टर जवाब देता है कि नहीं, मैंने गिव अप तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है काफी टफ होने वाला है। जब मैं टावर में एंटर नहीं किया था उससे पहले मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि वो 10 ग्रेट फैमिली से आती है और वो घूमने के लिए फ्लोटिंग शिप पे आई थी, जहाँ हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हम दोनों भाग गए ताकि उनकी फैमिली की नजरें हमारे पर ना पहुंचे, और हम दोनों ने शादी की, जिसके अंदर एक बहुत प्यारी डॉटर हुई थी, क्योंकि बाकी लोगों ने इसका बहुत ज्यादा पोजीशन किया था।
अंत में उसकी फैमिली को उसके बारे में पता लग गया और वो मेरी बीवी को और मेरी बेटी को लेके चले गए। और अब मेरे पास सिर्फ एकमात्र क्लू उसको ढूंढने का ये रिंग है जो कि मेरी बीवी ने मुझे दी थी हमारे एंगेजमेंट पे। ऐसी सेम रिंग मेरे वाइफ के पास भी है और शायद ये रिंग अब मेरी बेटी के पास हो और यही एकमात्र केस है जब मैं शायद ढूंढ सकता हूँ। और अगर मैंने उसे ढूंढ भी लिया तो भी मैं शायद उसके लिए ज्यादा कुछ कर ना सकूँ क्योंकि उसे मैं टेम्पलेट फैमिली से ज्यादा तो नहीं दे सकता। मैं तो बस एक अनरिमार्केबल रेगुलर हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, अब तो मैं तुम लोग के साथ हूँ और ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। हम देखते हैं होरियांग को, मीसेंग को, बैम को और बाकी लोग को, जहाँ आर्कैप्टर कह रहा था कि मुझे ये जगह पसंद आई। पहली बात है लंबे समय में मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनको अपनी फैमिली कह सकता हूँ और मैं यहाँ इतने ऊपर तक आ पाया, इसके लिए तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। जिसमें वैगनार थोड़ा सरप्राइज आता है और हंसते कहता है भला मैंने क्या किया ऐसा, मैं तो खुद ही तुम लोग के ऐसे टावर में यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आर्कैप्टर समझाते हुए कहता है तुम बहुत ही रिमार्केबल हो, तुम्हारी वजह से हमारी टीम एक है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एज अ टीम आ चुके हैं और अब एक फैमिली की तरह भी हैं। तुम ही वो चीज हो जो कि हम लोग को एक साथ बांधे रखती है, या ऐसा करें कि तुम्हारी टीम वैंगनान के सेंटर हो और तुम्हारे बिना हमारी टीम में कोई भी नहीं होगा। वहीं प्लेनेट में सारी चीजें वैंगनान को याद आ रही थी बार बार, जहाँ वो बार बार रो रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि आर्कैप्टर शायद जिंदा हो। लेकिन रेचल उस चीज से इरिटेट हुई थी और उसे कह रही थी कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, हमें यहाँ से जाना है और वैसे भी हमारे पास काफी जरूरी काम है। और वैंगनान रोते कहता कि तुम्हारे जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है इस टावर में, न कि मेरे जैसे बेकार लोगों की, मैं किसी काम का नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हाकिन को, जो कि जगह पे आ गया था और अब वैंगनान भी इसको नोटिस करता है कि हाकिन उसके ठीक सामने है और वहाँ पे प्रिंस नहीं है। हाकिन कहता है लगता है यहाँ पे येलो किड बच गया और मुझे अंदर से फीलिंग भी थी कि वो तुम ही होगे जो बचोगे। और वैंगनान नोटिस करता है मीसेंग काफी ज्यादा डरी हुई है, जैसी कि इस तरह के ट्रॉमा में हो, और वो उससे पूछता है कि तुम अकेली क्यों हो, प्रिंस कहाँ पर है। जहाँ पर मीसेंग कुछ बोल नहीं पाती कि प्रिंस उसके साथ क्यों नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन हाकिन उसे कहता है प्रिंस उस लड़की की बात कर रहे हो जिसके पर्पल बाल थे, उसको तो मैं खा गया। और हमें दिखाया जाता है कि आगे शुरू में क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, जहाँ पे हाकिन कहता है कि तुमने सरप्राइज तो जरूर किया था, मैंने तुम्हें चॉइस भी दी थी कि कौन जिंदा रहना चाहता है। लेकिन उस टाइम पे प्रिंस ने काफी आबादी दिखाई और हाकिन को कहा कि तुम मुझे चूज करो, तुम मुझे खा जाओ और मीसेंग को जाने दो, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अपने दोस्तों को बेच देगा खुद को बचाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो वैंगनान को विश्वास नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है, प्रिंस भी मारा गया या ऐसा कहीं खा लिया गया। आगे उसकी बेइज्जती करते कहता है कि वो काफी कम इंटरेस्टिंग था जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। वहीं वैंगनान को काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि उसे समझा गया था ये सब चीजें सिर्फ उसकी वजह से हुई, उसके दोस्तों की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोन को जो किसी रूम के बाहर खड़ा था और बैम से पूछ रहा था कि वो ठीक है नहीं, उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और कून उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। लेकिन बैम गेट नहीं खोलता पहले, जिसकी वजह से कून खाने को बाहर ही छोड़े चला रहा था, ये कहते हुए कि जब तुम्हारा मन करे तब खा लेना। वहीं जाते हुए उसे यूरी और इंडोरसी भी दिखते हैं, जहाँ पे यूरी कह रही लगता है वो भी बाहर आके खाना नहीं चाहता। और हम देखते हैं बैम को जो कि काफी ज्यादा उदास था और रोने में लगा हुआ था। और इसी सैड मोमेंट के साथ टावर गॉड की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रिंस और आर्कैप्टर दोनों ने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए ताकि उनके साथ ही जिंदा बच सके। हमें आर्कैप्टर की लाइफ के बारे में पता लगा और कैसे वो अपनी कोई भी बेटी को कभी ढूंढ नहीं पाया और शायद फ्यूचर में वैंगनान उसका एक काम करे। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि प्रिंस जो आज तक काफी ज्यादा डरता रहता था, उसने जिंदगी में पहली बार एक बहादुर काम किया और अपनी जान गंवा दी सिर्फ मीसेंग को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बैम भी काफी उदास है क्योंकि उसने अपने साथियों को खो दिया, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं था कि एक स्लेयर को टक्कर दे सके। तो स्टोरी में आगे क्या होगा और अब फ्लोर ऑफ डेथ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें जो होने वाला एडवेंचर है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।